और अब आपको लिए चलते हैं बिजनौर, जहां पर सरकारी अस्पताल ने एक ऐसी जड़ी बूटी का इजाद कर लिया है जिसे किसी भी बीमारी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। जी हां, चौंके मत, क्योंकि ये यूपी का स्वास्थ्य विभाग है, यहां कुछ भी हो सकता है। अब जरा पूरा मामला समझिए। जिला अस्पताल में शुक्रवार को अस्पताल की ओपीडी में एक कथित फर्जी चिकित्सक मरीजों की दवाइयां लिखता हुआ पकड़ा गया, जो टीबी और छाती रोग विशेषज्ञ डॉक्टर तुषार सिंह की मुहर का इस्तेमाल कर रहा था। हैरानी की बात यह है कि जिस समय वो ये सब कर रहा था उस वक्त डॉक्टर तुषार अस्पताल में मौजूद नहीं थे। ये साहब डॉक्टर साहब के नाम पर बस एक ही दवाई चला रहे थे। मतलब आपको कोई भी बीमारी हो, सिर दर्द से लेकर जुकाम बुखार, आपको अगर लीवर फेल है आपका, अगर आपको कैंसर है, आपको एक ही दवाई मिलेगी, ये पर्चे पे लिख रहे थे। बीमारी कोई भी हो, उससे कोई मतलब नहीं। पूरे मामला का खुलासा करते हैं एक दिलचस्प रिपोर्ट। डॉक्टर साहब की डिग्री नहीं, मोहर ही काफी है। मर्ज कोई भी हो, एक ही दवाई दी जाती है। इनको क्या काम है मुरब्बत से अपनी रुख से ये मुंह ना मोड़ेंगे। जान शायद फरिश्ते छोड़ दे, लेकिन ये डॉक्टर आपकी लाश भी ना छोड़ेंगे। ये किसी झोला छाप की कहानी नहीं, ये किसी गांव के अवैध क्लिनिक की रिपोर्ट नहीं, ये सरकारी मेडिकल कॉलेज है। वो जगह जहां जिंदगी बचाने की शपथ ली जाती है, जहां MBBS की डिग्री की कसम खाई जाती है और जहां मरीज जो आखिरी उम्मीद लेकर पहुंचता है। लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे इसी मेडिकल कॉलेज में डिग्री नहीं, सिर्फ मोहर से इलाज चल रहा था। डॉक्टर साहब फरार थे, डॉक्टर साहब के नाम पर आम आदमी मौत बांट रहा था। इस मेडिकल अस्पताल में जहां डॉक्टरों को इलाज करना चाहिए तो वहां उनके सहयोगी इलाज कर रहे हैं जिनके पास कोई डिग्री भी नहीं है। हम आपको बता दें कि बिजनौर मेडिकल अस्पताल के कमरा नंबर 25 में, जिसमें छाती रोग विशेषज्ञ और टीबी रोग विशेषज्ञ तुषार को बैठना चाहिए, वहां पर उनका सहयोगी रखा हुआ बैठ रहा था। वो लगातार मरीजों को पर्चों पर दवा लिख रहा था और डॉक्टर तुषार की मोहर लगाकर लोगों को दवा दे रहा था। ये बिजनौर का मेडिकल कॉलेज है, जहाँ पर डॉक्टरों की भर्ती थोक भाव से होती है। मतलब बिना डिग्री के डॉक्टर की छोटी मोटी नौकरी चाहिए हो तो कोई बात नहीं, बस पहुंच ऊपर तक होनी चाहिए। अगर सब पे उठा के CST दो महीने बना रहा हूँ, 2 महीने पुराने पर्चे हैं इन पर, सब पे जो उठा के CST लिख देंगे। इस पूरे विवाद की जड़ एक वीडियो। इस वीडियो में कहा जाता है कि मरीज को बीमारी कोई भी हो, बस उसको एक ही ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, यानी कि लिवर, किडनी, कैंसर जैसी गंभीर बीमारी कोई भी हो, बस इलाज एक। और इस विवाद में एक मोहर, एक नाम, डॉक्टर तुषार सिंह, MD, सहायक आचार्य। नीली जैकेट में खड़ा है आदमी अब तक जो डॉक्टर का तमगा लिए हुए छाती ठोक कर इलाज कर रहा था। अब जब पूरा मामला खुल गया तो अपना नाम बताने को भी तैयार नहीं है। नाम तो बता नहीं रहा है। नाम पूछो डॉक्टर साहब से, नाम क्या है इनका? नाम क्या है डॉक्टर साहब इसका? बस मैं आ रहा हूँ ना, आप वेट करो। नहीं, नाम क्या है इसका? डॉक्टर इसका नाम तो होगा, BMS है तो ये। शुक्रवार का दिन था, अस्पताल की OPD खुली हुई थी, मरीज लाइन में थे। टीबी और छाती रोग विशेषज्ञ का कमरा नंबर 25 पूरी तरह सक्रिय था, लेकिन छोटी सी बात थी जो किसी को दिख नहीं रही थी। डॉक्टर मौजूद नहीं था, फिर भी पर्चे लिखे जा रहे थे, दवाइयां दी जा रही थी। डॉक्टर अभिषेक भी नहीं थे यहाँ पे, कोई नहीं था, ये अकेला बैठा हुआ है यहाँ पे। मैं आ रहा हूँ बॉस, अभी 1 मिनट। और ये ना कोई BMS डॉक्टर है, ना ये MBBS डॉक्टर, कुछ नहीं है ये। ना ही डॉक्टर अभिषेक और ना ही डॉक्टर तुषार। लेकिन मरीजों को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए एक प्राइवेट आदमी को तैनात किया गया था। असली डॉक्टर को फोन किया तो डॉक्टर साहब अंदर तक हिल गए। जब असली डॉक्टर तुषार सिंह को फोन किया गया तो उन्होंने साफ कहा, मैं बोल रहा हूँ डॉक्टर राजीव रस्तोगी। जी बॉस। ये आपका कौन बैठता है, दवाई लिख रहा है, एक्सरे लिख रहा है यहाँ पे? क्या नाम है इसका? बॉस ने मुझसे पूछा था दवाई लिखने के लिए। नहीं, कौन है ये? बॉस मेरा असिस्टेंट है। नहीं, असिस्टेंट कहाँ का है ये? JR है, SR है, या इसका नाम क्या है? BMS ही है बॉस। नहीं, ये तो मैंने कर रहा, कि BMS इंटर्न नहीं हूँ मैं। इसने मुझसे पूछा था। नहीं, ये रोज बैठता। इनकी शिकायत ये है कि ये 30-40 पर्चे रोज भेजता। ये फार्मासिस्ट है यहाँ पे, चीफ फार्मासिस्ट राजेश रवि जी। मरीज का है भी नहीं, मरीज नहीं है कोई, ना डॉक्टर अभिषेक बैठा हुआ, ये दवाई लिख रहे हैं सुबह से। अभी इतने मरीज आए हैं, 2-3 मरीज भी नहीं, 23 कई दवाई 20 दवाई। अभिषेक नहीं था यहाँ पे, अभिषेक बैठा हुआ है। अभिषेक को तो बुलाया है हमने। डॉक्टर अभिषेक भी नहीं थे यहाँ पे, कोई नहीं था, ये अकेला बैठा हुआ है यहाँ पे। मैं आ रहा हूँ
बॉस अभी 1 मिनट। मैं आ रहा हूँ बॉस 1 मिनट में। लेकिन बॉस जी जरा ये तो बताइए, आप ऑन ड्यूटी फरार हैं और मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ के लिए आपने किसको छोड़ दिया? डॉक्टर द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को जो बताया जा रहा है कि डॉक्टर नहीं है, उसको अधिकृत करके उससे पेशेंट्स दिखवाना, उनको दवा लिख के देना, इस प्रकार का एक मैटर आज सुबह मीडिया के माध्यम से संज्ञानित किया गया है। इस मैटर का संज्ञान लेते हुए सीएमओ और एडीएम प्रशासन मैडम को एक टीम में नामित कर दिया गया है, जो इस पूरे प्रकरण की जांच करेंगे। अब प्रशासन कहता है जांच होगी, लेकिन सवाल ये है, क्या जांच उस युवक की होगी जो भाग गया है? यह जांच उस सिस्टम की होगी जिसने उसे कुर्सी दी है? क्योंकि बिना सिस्टम की मेहरबानी के कोई फर्जी मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर की कुर्सी तक नहीं पहुंच सकता। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। अब सवाल है, अगर मेडिकल कॉलेज में फर्जी डॉक्टर इलाज कर सकता है तो कल को क्या भरोसा ऑपरेशन थिएटर में भी नकली सर्जन मिल जाए। आज पर्चा लिखा गया, कल चीड़फाड़ होगी और तब शायद जांच भी नाकाम आए। ये मामला सिर्फ एक फर्जी डॉक्टर का नहीं, ये बीमार सिस्टम की मेडिकल रिपोर्ट है, जहां मरीज इलाज के लिए नहीं किस्मत के भरोसे आता है। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार। और भारत 360 में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।